नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। जनवरी में CCTNS की प्रगति रैंकिंग में हिमाचल शीर्ष पर, यूपी और गुजरात दूसरे स्थान पर। हिमाचल प्रदेश ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम की प्रगति रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। जनवरी में 99.77 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान हासिल किया है। हिमाचल पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी करके यह जानकारी दी। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम की प्रगति रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 99.01 के स्कोर, गुजरात ने 97.08 अंकों के साथ, दिल्ली ने 96.72 और हरियाणा ने 96.40 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने सभी मानकों पर खरा उतरते हुए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 2020 से लगातार 3 वर्षों तक पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। CCTNS यानी कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम एक केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सभी स्तरों पर और विशेष रूप से पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत सिस्टम बनाना है। सरल शब्दों में कहें तो राज्यों में हो रहे अपराध के डेटा को इस सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस राज्य में अपराध बढ़े हैं और किस राज्य में अपराधों की संख्या में कमी आई है। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर पर सर्वे करके डेटा तैयार किया जाता है। पहली मार्च से खुलेंगे निजी व सरकारी स्कूल, किताबों की दुकानों में उमड़ी भीड़। राजधानी शिमला में शीतकालीन अवकाश के बाद मार्च से निजी व सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। इससे पहले 16 फरवरी से 8वीं से जमा 2 कक्षा तक के बच्चों के लिए निजी स्कूल खुले थे, लेकिन पहली मार्च से नर्सरी से 7वीं तक की कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। इस कारण शिमला के लोअर बाजार में स्कूल का सामान खरीदने के लिए अभिभावकों की भीड़ उमड़ रही है। शिमला के लोअर बाजार में किताबों की दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ है। ऐसी ही स्थिति स्कूल बैग, वर्दी, लंच बॉक्स व पानी की बोतलों से संबंधित दुकानों में भी है। अभिभावक व बच्चे नए सत्र के लिए नई किताबें, वर्दी, जूते, बैग व अन्य सामान खरीदने में व्यस्त है। स्कूल प्रबंधन की बताई दुकानों से ही पुस्तकें व वर्दी लेने के लिए कहा जाता है। इस कारण दुकानों में ज्यादा भीड़ एकत्रित हो रही है। दुकान पर अभिभावकों को केवल बच्चों की कक्षा बताने पर नए सत्र की कॉपी किताबें, कवर, नेम स्लिप, कलर, पेन, पेंसिल मिल रहा है। जिन अभिभावकों को जितनी पुस्तक व कॉपी चाहिए उसे उतनी नहीं मिलती है। उन्हें पुस्तक का पूरा सेट ही खरीदना पड़ रहा है। इसी तरह वर्दी के लिए भी विशेष दुकानों के नाम बताए जाते हैं। उन्हीं से वर्दी व जूते खरीदने को बाध्य होना पड़ रहा है। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोला है। निजी स्कूलों के विद्यार्थी ब्रांडेड स्कूल बैग की अधिक मांग कर रहे हैं। लोअर बाजार की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची की माता सुशीला ने बताया कि बच्ची स्पेशल बार्बी डॉल वाले पिंक बैग की मांग कर रही है और बच्ची की खुशी के लिए वह उसकी पसंद का बैग खरीदा है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के बीच ब्रांडेड बैग का फैशन उनकी जेब पर भारी पड़ता है, लेकिन फैशन और बच्चों की पसंद के कारण उन्हें अधिक दाम वाले बैग खरीदने पड़ रहे हैं। भानुपल्ली बैरी बिलासपुर रेल लाइन निर्माण में अब 24 घंटे ब्लास्टिंग आएगी तेजी। भानुपल्ली बैरी बिलासपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य गति पकड़ रहा है। रेल लाइन निर्माण के लिए पंजाब से हिमाचल के जिला बिलासपुर के बैरी क्षेत्र तक कुल 20 सुरंगें बनाई जाएंगी। हालांकि कुछ सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना पर इन दिनों 16 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है। हरियाणा की दिलीप कंस्ट्रक्शन कंपनी इस परियोजना की 3 प्रमुख सुरंगों का निर्माण कर रही है और कार्य में तेजी के लिए उन्होंने कंट्रोल ब्लास्टिंग की अनुमति दी है। प्रशासन की तरफ से उन्हें इसकी अनुमति दी गई है। अब 24 घंटों के अंतराल में कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने स्थानीय लोगों समेत बाहर से आने वाले वाहन संचालकों को कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहने के लिए कहा है। इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन से ब्लास्टिंग की अनुमति मांगी गई थी। प्रशासन ने अनुमति दी है। अब नियम व शर्तों को पूरा करने के बाद ब्लास्टिंग कर रहे हैं। लोगों से आग्रह है कि कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहे। हालांकि इंजीनियरों की ओर से कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाती है, जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अनुराग ठाकुर का कटाक्ष, कहा मनीष सिसोदिया आरोपित नंबर 1 है, पर किंग पिन अरविंद केजरीवाल। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपित नंबर 1 है।
पर किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। सोमवार को धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में अलग अलग विभागों में दिल्ली से लेकर पंजाब तक टूट हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आबकारी नीति घोटाला करने वाले मंत्री जेल गया है। सीबीआई ने पूरी जांच कर ही गिरफ्तारी की है और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। आबकारी नीति घोटाले में किन किन लोगों के तार जुड़े थे, इसका जवाब सिसोदिया व केजरीवाल को देना ही होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही G20 बैठकों की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को मिला है। इससे कला, संस्कृति व साहित्य के साथ साथ भारत के बढ़ते कदम दिखाने का अवसर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जदरांगल की भूमि के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। लुभावने वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस, पूर्व शिक्षा ने साधा सीएम सुक्खू पर निशाना। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि लोक लुभावने वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब उन वादों को पूरा करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 10 दिन में पहली कैबिनेट कर ओपीएस देने का नारा लगाने वाली कांग्रेसी नेता 1 महीने तक अपने कैबिनेट नहीं बना पाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक कंगाली का रोना रोने वाली कांग्रेसी नेताओं ने हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में उप मुख्यमंत्री और 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर प्रदेश में फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया है। सोमवार को भाजपा मनाली मंडल की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक होटल शुभम पतलीकुला में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गत माह नगर से भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता अनीता देवी के अकस्मात निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यों पर विस्तृत चर्चा कर रणनीति बनाई गई। शिमला में 2 मार्च को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। भाजपा विधायक दल की बैठक शिमला में 2 मार्च को होगी। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। वहीं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक विली पार्क सर्किट हाउस शिमला में 2 मार्च 2023 वीरवार को शाम 6 बजे होने जा रही है। शिमला शहर में यातायात जाम से राहत दिलाने के लिए वन वे का ट्रायल सफल। राजधानी शिमला में रोजाना लगने वाला यातायात जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए शिमला पुलिस ने नया प्रयोग किया है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पुलिस ने बालूगंज से पुराने बस अड्डे के लिए वाया चौड़ा मैदान मार्ग को वन वे किया। 1 घंटे तक यानी 9:30 से 10:30 बजे तक की व्यवस्था की गई। छोटे वाहनों को चौड़ा मैदान के बजाय 103 टनल होते हुए भेजा गया। पुराने बस अड्डे से टूटू आने वाले वाहनों को वाया चौड़ा मैदान आने की अनुमति दी गई। निचले हिमाचल से आने वाले वाहन जो छोटा शिमला जाना चाहते थे उन्हें पुलिस ने तवी मोड़ से चक्कर व टूटी कंडी बाईपास होते हुए भेजा। इसी तरह ऊपरी शिमला से आने वाले वाहनों जो न्यू शिमला की तरफ जाना चाहते थे उन्हें भी बाईपास से भेजा गया। पुलिस के अभियान में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी सहयोग किया। 40 किलोमीटर के दायरे से आने वाली बसों को पुराने बस अड्डे में सवारियां उतारने के बाद वापस खलीनी होते हुए टूटी कंडी भेजा गया। इसके अलावा जिन बसों के रूट ओल्ड ISBT में थे उन्हें ही यहां से चलाने की अनुमति दी गई। रूटीन मेंटेनेंस व डीजल भरवाने के लिए खाली जाने वाली बसों को भी कार्ट रोड के बजाय बाईपास होते हुए भेजा गया। सोमवार को शहर में सबसे ज्यादा जाम लगता है। पुलिस के ट्रायल के बाद शहर में जाम नहीं लग गया। बड़सर में निजी एम्बुलेंस से चिट्टा बरामद, फार्मासिस्ट और चालक गिरफ्तार। हमीरपुर जिला के बड़सर में कुछ वर्षों से निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में चिट्टा सप्लाई का काम किया जा रहा था। रविवार शाम को पुलिस ने बड़सर थाना के तहत गल्लू नामक स्थान पर निजी अस्पताल की एम्बुलेंस से 14 ग्राम चिट्टा बरामद करने के साथ चालक व फार्मासिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित फार्मासिस्ट अतुल मिश्रा हमीरपुर के ताल का रहने वाला है, जबकि चालक रतन चंद बिलासपुर जिला की घुमारवी तहसील के हटवाड़ पंचायत का निवासी है। आरोपित हमीरपुर के अलावा बिलासपुर व पंजाब में भी चिट्टे का कारोबार कर रहे थे। उधर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ की गई है। पुलिस की पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि ये आरोपित अन्य राज्यों से चिट्टा एम्बुलेंस के जरिए हिमाचल में ला रहे थे। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुलाकात के बाद फैन ने की थी ऐसी हरकत की सकपका गई थी। यामी गौतम शेयर किया चौंकाने वाला एक्सपीरियंस।
सेलेब पब्लिक फिगर होते हैं और ऐसे में इनकी पर्सनल लाइफ अक्सर ही चर्चा में आ जाती है। कई बार किसी सेलिब्रिटी को लेकर कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो सामने आ जाता है जो उनकी प्राइवेसी में खलल बना हो। इसका ताज़ा उदाहरण आलिया भट्ट है, जिन्होंने हाल ही में बालकनी से ली गई उनकी तस्वीर पर आपत्ति जताई थी। इस बारे में लॉस एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपने दिनों को याद करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। आलिया भट्ट ने बिना उनकी इजाजत की तस्वीरें क्लिक किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की और बाकी सेलेब्स ने भी उनका समर्थन किया। इस लिस्ट में एक्ट्रेस यामी गौतम का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने इस बात की आलोचना करते हुए अपना इंसिडेंट शेयर किया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनके एक फैन ने फोटो क्लिक करने के नाम पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार यामी ने बताया कि एक बार उनके फार्म में एक लड़का आया था। वह बहुत यंग था, तकरीबन 19-20 साल का। उसने उनके स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि वह यामी गौतम से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह फैन उनके साथ सेल्फी क्लिक कराना चाहता है, लेकिन वह वीडियो बना रहा था जिसकी उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी और वीडियो भी काफी बुरा था। उन्होंने बताया कि इस वीडियो को उसने अपने ब्लॉग पर शेयर किया और इसके लिए उसे मिलियन व्यूज मिले। यामी गौतम ने कहा कि ऐसी वीडियो पर कमेंट आने से लोग सोचते हैं कि मुझे कमेंट मिल गया, लेकिन इस तरह का गलत व्यवहार दूसरों को दिखाता है कि वह भी कुछ ऐसा ही करें, जबकि हर चीज की एक लिमिट होती है और ऐसी हर हरकत ठीक नहीं होती। स्टार्स की प्राइवेसी पर आवाज उठाने वाली यामी गौतम को हाल ही में लॉस्ट फिल्म में देखा गया था। इसके अलावा उनकी झोली में ओ माय गॉड 2 और चोर निकल के भागा है। दो माह में सामान्य से 30% कम वर्षा, प्रदेश में सूखे की स्थिति संभव। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 माह में सामान्य से 30% कम वर्षा हुई, जिससे सूखे की स्थिति संभावित हो गई है। शरद ऋतु में औसतन कम हिमपात व वर्षा से भविष्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए शिमला में सोमवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलों से जानकारी दी गई है कि जनवरी फरवरी में कम वर्षा हुई। यदि मार्च व अप्रैल में भी हालात नहीं सुधरे तो पेयजल व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को ठोस प्रस्ताव तैयार करें। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागाध्यक्षों को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उपायुक्तों के साथ 15 दिन में दोबारा समीक्षा बैठक होगी। उन्होंने जल शक्ति विभाग को सभी पेयजल योजनाओं को सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों के रखरखाव तथा इनके आसपास स्वच्छता बनाए रखने को भी कहा। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।